नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी उस अफरा तफरी वाली घटना की जिसने सबको चौंका कर रख दिया। हम एकदम ग्राउंड जीरो के तथ्यों से शुरुआत करेंगे और फिर उन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थ्योरीज तक जाएंगे जो अब हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये एक ऐसा वाक्य है जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और आज हम इसे डीकोड करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम हिल्टन होटल की घटना, हमलावर की प्रोफाइल, उस 15 मिनट पहले वाले वार्निंग मैसेज, मोटिव की 3 थियरीज और इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, हिल्टन होटल की घटना और हमले की पूरी टाइमलाइन। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिनर चल रहा है। पत्रकार हैं, मेलानिया ट्रंप हैं, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और जेरी वैंस जैसे दिग्गज एक ही कमरे में मौजूद हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और तभी एक संदिग्ध हॉल के बाहर पहुंचता है। अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है और पलक झपकते ही पूरी सिचुएशन एक इमरजेंसी में बदल जाती है। सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन में आते हैं, संदिग्ध को फर्श पर पिन डाउन कर लेते हैं और ट्रंप को एक कड़े सुरक्षा घेरे में वहां से सेफली निकालकर सीधा व्हाइट हाउस वापस भेज दिया जाता है। अब इस पूरे खतरे की ग्रेविटी को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 7। जी हां, ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि संदिग्ध को काबू करने से पहले हॉल के ठीक बाहर एग्जैक्टली 7 गोलियां चली थीं। भाग 2, हमलावर की प्रोफाइलिंग। आखिर ये कोल एलन है कौन? आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल शूटर या जाना-माना क्रिमिनल होगा, राइट? लेकिन सोर्सेज हमें कुछ और ही बताते हैं। 31 साल का कोल एलन, जिसने 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से बाकायदा कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। वो एक पार्ट टाइम टीचर है और सॉफ्टवेयर से लेकर ऐप्स और गेम्स डिजाइन करता है। मतलब एक वेल एजुकेटेड टीचर और कोडर का अचानक से इस तरह की घटना में शामिल होना, यही तो इस पूरे मामले को इतना मिस्टीरियस बना देता है। इन्वेस्टिगेशन में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं। एलन ने हाल ही में $25 का एक पॉलिटिकल डोनेशन दिया था। अब आप कहेंगे $25 ये तो बहुत छोटी रकम है। बिल्कुल, रकम छोटी है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्फीयर में उसकी एक वेरीफाइड मौजूदगी को कंफर्म करती है। भाग 3, वो 15 मिनट पहले का वार्निंग मैसेज और पीछे छूटे डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब जो सबूत मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत क्रूशियल है। सोर्स के मुताबिक घटना से सिर्फ 15 मिनट पहले, जी हां, सिर्फ 15 मिनट पहले हमलावर ने अपने परिवार को एक बहुत ही सख्त मैसेज भेजा था। इस मैसेज में उसने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। देखिए, बाल शोषण और यौन निपीड़न जैसे आरोप अपने आप में बेहद जघन्य हैं और इनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपों के पब्लिक होने के करीब 2 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आकर इन सभी दावों का पूरी सख्ती के साथ खंडन किया। भाग 4, मोटिव की 3 थ्योरीज। आइए देखते हैं कि सोर्स में किन कयासों की चर्चा हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका मोटिव क्या था? सोर्सेज में 3 मेन थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी इसे एप्स्टीन फाइल्स के हालिया विवादों से जोड़कर देखती है। मतलब या तो ये कोई बदला है या फिर किसी और बात से ध्यान भटकाने की कोशिश। दूसरी थ्योरी इसे एक सोची समझी स्टेज्ड डिले टैक्टिक मानती है, ताकि ईरान जैसे देशों से जुड़े अहम इंटरनेशनल फैसलों को टाला जा सके। और तीसरी थियरी वो ये कि इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक इंसान का अनकंट्रोल्ड पॉलिटिकल गुस्सा था जो एक रियल असैसिनेशन अटेम्प्ट में बदल गया। लेकिन रुकिए, यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना जरूरी है। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, राइट? असल सच्चाई क्या है ये तब तक वेरीफाई नहीं हो सकता जब तक कि कोल एलन की ऑफिशियल पूछताछ पूरी नहीं हो जाती। जांच के नतीजे आने तक हमें किसी भी जल्दबाजी वाले कंक्लूजन पर पहुंचने से बचना चाहिए। भाग 5, भू राजनीतिक प्रभाव या जियोपॉलिटिकल रिपल्स। चलिए इस घटना को ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। अब आप शायद सोचें कि अमेरिका के एक होटल में हुई घटना का पूरी दुनिया से क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। अमेरिका की डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी का सीधा असर दुनिया भर के हॉटस्पॉट्स पर पड़ता है। ईरान के साथ रुकी हुई बातचीत, इजराइल, गाजा और लेबनान में बढ़ता टेंशन, यूक्रेन और रूस के बीच वॉर फंडिंग की डिबेट और वेनेजुएला के साथ वो पुराना फ्रिक्शन। अमेरिका के फैसले इन सब पर असर डालते हैं और जब घर में ही ऐसी उथल-पुथल हो तो फॉरेन पॉलिसी का डगमगाना तो तय है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जब एक सुपर पावर का लीडरशिप खुद इस तरह की हिंसक और इंटरनल उथल-पुथल का सामना कर रहा हो, तो ऐसे में दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को आगे कौन संभालेगा?
ये सच में सोचने वाली बात है ना? तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।